कुमार हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है केंद्र विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जो फर्स्ट लिस्ट थे वो जो केंद्र विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे रिलीज कर दिया गया है। तो बहुत पेरेंट्स का एक टेंशन बना हुआ है कि हमारे बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो हम क्या करें, कैसे करें हमारे बच्चे का एडमिशन जिससे कि केंद्र विद्यालय में हो जाए। तो बहुत जो पेरेंट्स है उन पेरेंट्स के ये डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूं। तो पेरेंट्स आपको ध्यान रखना है किन बातों पे। पहली बात आपको देखना है कि आपका जो पहला लिस्ट जो केंद्र विद्यालय के थ्रू दिया गया है उस लिस्ट में आपको देखना है नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इन बातों को समझिए और समझने के बाद आप इन पे थोड़ी सी चेष्टा कीजिएगा इनको करने का। देखो मेन रीजंस क्या होता है कि अगर बहुत ऐसे सारे केंद्र विद्यालय हैं जहां पे फर्स्ट लिस्ट भी, सेकेंड लिस्ट भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट तक भी दिया जाता है, और बहुत ऐसे केंद्र विद्यालय हैं जहां पे एक लिस्ट में ही यानी फर्स्ट लॉटरी लिस्ट में ही वहां के जो सीट है ना वो कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। तो इनके कई रीजंस हैं फुल होने का, बहुत ऐसे रीजंस हैं जो मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा तो आपको इन बातों से क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में आपके बच्चे का भविष्य को लेकर के और केंद्र विद्यालय में एडमिशंस को लेकर के। देखो सबसे पहली बात कि आपको पहले लिस्ट का पता है कि 22 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है, और दूसरा जो लिस्ट है बच्चों केंद्र विद्यालय का जो लॉटरी लिस्ट है वो जो है 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं, राइट, कि आपका बच्चे का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका बच्चे का नाम नहीं आता है तो उनके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लो पहला रीजन मैं अगर बताऊं, बहुत ऐसे केंद्र विद्यालय जहां पे 1 या 2 सेक्शंस होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, बच्चे जो है कम एडमिशंस होंगे बिकॉज वहां पे सेक्शंस कम है तो बच्चे भी कम ही लेंगे। हो सकता है जैसे मान लो 2 सेक्शंस है और दोनों सेक्शंस में 60 बच्चे हैं, तो उसमें से कभी होता है कि मान लो आपने किसी केंद्र विद्यालय में एडमिशन फॉर्म डाला है आपने और वहां 60 बच्चे का जो लॉटरी लिस्ट में नाम आ चुका है, तो उसमें जैसे एडमिशंस के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। मान लो उसमें से 4 पेरेंट्स किसी वजह से उस जगह से ट्रांसफर होकर किसी और जगह चले गए तो वो 4 वैकेंट बच जाता है। तो वहां पे हो सकता है कि अगर उन विद्यालयों को लगेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन होना चाहिए या उन 60 बच्चे के बाद आपके बच्चे का नाम आता होगा, तो आपको बाय फोन कॉल आपको फोन किया जा सकता है या फिर लॉटरी लिस्ट में फिर से एक नोटिस डाल करके चिपका दिया जाता है जिससे आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला रीजन तो ये रहा कि बहुत ऐसे केंद्र विद्यालय हैं जहां पे सेक्शंस कम होते हैं, तो वहां पे फर्स्ट लॉटरी में ही सीट कंप्लीट फिल हो जाता है, और बहुत ऐसे केंद्र विद्यालय हैं जहां पे दूसरी लिस्ट भी होती है, तीसरी भी आती है। तो दूसरा जो लॉटरी लिस्ट है बच्चों वो आपको पता है, मैंने अभी बता दिया आपको 29 अप्रैल को रिलीज होंगे, तो आप उस दिन, और बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं मॉर्निंग में जैसे 10 o'clock या 11 o'clock फ्री होते हैं तो जाकर के लिस्ट चेक करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जिस दिन डेट है हो सकता है उस दिन थोड़ा सा डिले करके जो है लिस्ट रिलीज होता है, तो आप दूसरे दिन भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप वहां के जो गार्ड हैं आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ये सारे ले सकते हैं, और या फिर जो हेल्पलाइन नंबर्स है उस हेल्पलाइन नंबर से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उस विद्यालय में सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा, तो ये आपको इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल सकता है, राइट। उसके बाद जो है तीसरी लिस्ट की भी डेट है बच्चों जो 8 मई को रिलीज किया जाएगा। केंद्र विद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर इन तीनों लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने बच्चों को फ्यूचर्स को देखते हुए आप किसी दूसरे स्कूल में भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये 8 मई तक अगर ये तीनों लिस्ट में आपका बच्चे का नाम नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, किसी और विद्यालय में जाकर के आप
एडमिशंस बच्चे के करवा सकते हो। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपको लास्ट वेट 8 मई तक आपको वेट करना चाहिए अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशंस लेने का सोच रहे हैं अपने बच्चों का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। उसके बाद आप चाहे तो साइड से किसी स्कूल में बात भी कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट लॉटरी लिस्ट है 8 मई तक है, अगर हमारे बच्चे का एडमिशंस 8 मई तक नहीं होता है तो हम अपने बच्चे के एडमिशंस आपके स्कूल में हम करवा देंगे। तो ये चीजें आपको माइंड में लेकर के चलना होगा। पहली लिस्ट से आपको नाराज घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन डेट को भी एक बार एनालाइज जरूर करें। हो सकता है कि आपके जिस स्कूल में कर रहे हो उस स्कूल में दूसरी लिस्ट भी आ जाए, तीसरी लिस्ट भी आ सकता है। तो तीनों लिस्ट के डेट तक आपको वेट जरूर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे बच्चों कंप्लीट क्लास 1 से लेकर के 5th तक के कंटेंट अपलोड होते हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट और CHS और केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।